से बात कर रहे हैं? सर मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है गौरांग शाह से। मेरे पास बजाज फाइनेंस 4000 क्वांटिटी है, 940 पे है। ठीक है। पारस डिफेंस है 500 क्वांटिटी, पारस नहीं है 826 हमारी लिस्ट में पारस नहीं है। कैनरा बैंक आपने भेजा हुआ है? हाँ, कैनरा बैंक है 15000 क्वांटिटी 112 पे। तो क्या करना है, होल्ड करना है कि प्रॉफिट बुक करना है? कैनरा बैंक 118 गया था, प्रॉफिट बुक नहीं किया, होल्ड करना है कि मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है? ठीक है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। और गौरांग सर आपके प्रशंसक हैं। बजाज फिनांस का मैं लेवल बता देता हूं। इन्होंने 940 के भाव पे लिया है। कैनरा बैंक 111-12 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दोनों पर राय दीजिए। पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद शब्दावली और प्रशंसा करने के लिए प्रशांत भाई। देखिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं हमारे चैनल इटिना स्वदेश के द्वारा अक्सर कि जैसे निवेश करना एक कला होती है प्रशांत भाई, उसी तरीके से निवेश के ऊपर अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो वो समेटना भी एक कला होती है। आप अगर निश्चित काल के लिए ज्यादा लालच में आकर के और कमाना ऐसा करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप औंधे मुंह गिर जाते हैं। अभी ये खुद बता रहे हैं कि ऊपर गया था लेकिन उन्होंने मुनाफा वसूल नहीं किया। लंबी अवधि का नजरिया है, इनके पास दोनों ही शेयर्स की जो क्वांटिटी है, जो आंकड़े है वो काफी अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी होगा। तो पहले तो बजाज फाइनेंस पर आते हैं। हाल ही में विभाजन हुआ है शेयर में, स्प्लिट और बोनस का, और दाम में भी एडजस्टमेंट हुआ है। लंबी अवधि का अगर निवेश है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है कि आप बने रहें। दूसरा प्रश्न मेरे ख्याल से इनका कैनरा बैंक का है। मुझे इनकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन कैनरा बैंक में अगर इनका प्रश्न है तो यहाँ पर भी हमें बने रहने की हम राय देंगे और इनको एक राय ये देंगे कि जैसे जैसे आपको लगता है थोड़ा थोड़ा मुनाफा आपको समेटना चाहिए, आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके पास जोखिम झेलने की कितनी क्षमता है वगैरह वगैरह, लेकिन निवेश वित्तीय क्षेत्र में दोनों ही नाम में अच्छा है। और हमें लग रहा है कि खास करके जो वित्तीय क्षेत्र है प्रशांत भाई, वो आने वाले समय में काफी सकारात्मक नतीजे लेकर के आएंगे। ऋण की मांग बढ़ेगी और ग्रॉस और नेट एनपीओ में आप पिछले कई तिमाहियों से कम होते हुए आंकड़े कम हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और प्रोविजनिंग में सुधार हो रहा है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, दोनों में बने रह सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा, जैसे निवेश करना एक कला होती है, मुनाफा समेटना भी एक कला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर अपना मुनाफा भी समेटते रहें और बेहतर जगह रणनीति बनाते रहें। तो यही दोनों काउंटर्स पर गौरांग की भी राय। लेकिन चलिए कुछ सवाल यूट्यूब के जरिए भी लेते हैं और कर रहे हैं। सपना एमपी जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास दो शेयर है, कि एचडीएफसी बजाज फाइनेंस है, ठीक है, और एक आईटीसी है। ठीक है। बजाज फिनांस पे अभी हमने राय दी थी। आईटीसी किस लेवल पे आपने खरीदा है? 436 का। 436 ऊपरी स्तरों की बाइंग है। बजाज फिनांस का भी एक बार लेवल बता दीजिए। 872 है। 872 नजरिया आपका क्या शॉर्ट टर्म का है? लॉन्ग टर्म मतलब 2-4 साल रख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो गौरांग सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। बजाज फिनांस पे तो हमने राय दी अभी। हालांकि इनका लेवल जो है वो 872 का है। और दूसरा आईटीसी लिमिटेड, यहाँ पर इन्होंने 436 के भाव पे खरीदारी की है। 2 से 4 साल का नजरिया मांगने हैं। तो देखिए, बजाज फाइनेंस पर तो अभी टिप्पणी करी और सकारात्मक नजरिया हमारे रिसर्च टीम की तरफ से है और हमें लग रहा है कि खास करके इनका जो कारोबार है प्रशांत भाई, बजाज फाइनेंस का, ये अच्छी तरीके से फैला हुआ है। बड़े शहरों में भी है, मझौले शहर में भी है, छोटे शहरों में भी है, मध्यम ग्रामीण इलाकों में भी। तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। आईटीसी का जहां तक प्रश्न उठता है तो काफी कुछ खबरें और अनुमान बाजार में लगाए गए थे। जैसे होटल कारोबार को अलग करके लिस्ट किया गया, लोगों को लग रहा था कि बाकी अन्य जो कारोबार है उसको भी धीरे धीरे करके अलग रूप से लिस्ट हो गए, जिससे वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना बनती। लेकिन हम ये सब टिप्पणियां जो है कारोबार अलग करने की, ये मैनेजमेंट के बुद्धिमत्ता और उनकी विचारधारा पर छोड़ दे तो अच्छा है। सही समय आने पर वो अपना काम करेंगे। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी गिरा है। और एक अच्छी बात यह है कि पहले जो योगदान बड़ी तरीके से सिगरेट और तंबाकू पदार्थों से आ रहा था, अब बाकी अन्य कारोबार भी आईटीसी के बैलेंस शीट पर योगदान दे रहे हैं।
अगर लंबी अवधि का निवेश है 4 से 5 साल ये बता रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर सही सुना मैंने तो बने रहे, इनकी समय सीमा काफी लंबी है। एक नम्र विनंती ये होगी कि निरंतर आप जो नतीजे आते हैं उसके ऊपर थोड़े ध्यान दें, नजर दें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो आपको एक विस्तृत राय आपके दोनों ही स्टॉक पर मिलती हुई, नजरिया दोनों पर पॉजिटिव इस वक्त। चलिए इन सब के बीच में यहां रुकेंगे। एक अंदाजा नहीं दिया है तो लिहाजा अगर कवरेज में है आपके तो लंबी अवधि का नजरिया बता सकते हैं। देखिए कविता, क्षेत्र काफी अच्छा लगता है और हमने अक्सर ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपको ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। पिछले साल आरईसी और पीएफसी ने एक इतिहास बनाया था पिछले साल 1.5 साल में, जिस प्रकार से ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे। और अभी जिस प्रकार से बात आप आईआरएफसी के मैनेजमेंट से कर रहे थे, देखिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत बड़ी क्षमता आने वाले समय में हमारे देश में खड़ी होने वाली है। और ऊर्जा वितरीकरण कंपनियों का आपको बहुत कामकाज जो है वो आपको काम आएगा, आपको जरूरत लगेगी जो ऊर्जा पैदा होगी उसका वितरीकरण करने के लिए। अब विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है फिलहाल आरईसी पर, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है आरईसी। विशेष टिप्पणी खरीदारी बेचने की या बने रहने की नहीं कर सकी। राय आपको मिलती हुई। विनोद कुमार जी का सवाल लेते हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है यूट्यूब पर। अडानी टोटल गैस इन्होंने 824 के भाव पे खरीदा हुआ है। गौरांग सर, क्या आपकी कवरेज है अडानी टोटल गैस पे? क्या राय बन रही है इस पे? देखिए फिर से ये क्षेत्र में हमारी जो कवरेज है वो महानगर गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसी कंपनियों पर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र अच्छा लगता है हमें। अडानी गैस टोटल गैस के ऊपर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाए। राइट, रमेश कुमार साहब का हम सवाल लेंगे। कोल इंडिया इन्होंने खरीदा हुआ है गौरांग, बाइंग प्राइस इनकी 478 है। अगेन हमारे पास आइडिया नहीं है टाइम होराइजन का, बताइए क्या सलाह होगी? थोड़ा ऊंचे भाव पे देखिए खरीद बहुत ही ऊपर के तरफ है और इनके पास संख्या जो शेयर की है वो थोड़ी 66 के आसपास इनके पास शेयर की संख्या, और मौजूदा स्तर करीबन 390 के आसपास। यानी कि कहने का तात्पर्य कविता के उनके खरीद के भाव से अच्छे खासे नीचे स्तर पर मिल रहा है। अगर निवेश लायक पूंजी है तो ये यहाँ पर जोड़ सकते हैं और बने रहने की राय है, लेकिन अनिवार्य होगा एवरेज करना क्योंकि इनकी खरीद काफी ऊपरी स्तर पर है। आप रुके रह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एवरेज करने की सलाह आपको कोल इंडिया में दी जा रही है। इसी के साथ योर स्टॉक को वक्त हो गया है समाप्त करने का। गौरांग, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका। तो जैसे हमने कहा कि जो भी राय आपके समक्ष रखी है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका गौरांग। और राइट, चलिए इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दें। और इक्विटी बाजार का तो हाल हमने लगातार अपने रडार पे रखा ही हुआ है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार मुनाफे की मंडी